ओके, हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। ओम अज्ञानतिमिरिन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, आप सभी का फिर से स्वागत है वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड में। और अभी हम 10वां जो चैप्टर है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि जो सुग्रीव हैं थोड़ा बैक स्टोरी बता रहे हैं कि किस प्रकार से अभी कुछ समय से पिछले 1-2 दिन से वही चल रहा है कि सुग्रीव बता रहे हैं कि किस प्रकार से सुग्रीव और वाली के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और जिसकी वजह से आ, सुग्रीव को वाली ने बाहर निकाल दिया किष्किंधा वाले मेन एरिया से। तो मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ अभी। ओके, तो हम लोगों ने 11वें श्लोक तक पढ़ लिया था। तो यहाँ पे ना कहीं कहीं पे आपको दिखेगा, जैसे इधर लिखा है 10.5, या फिर यहाँ पे 11.5। तो आधा श्लोक मतलब कई कई बार क्या है ना, ट्रांसलेशन करने में इजी रहता है कि उस वाले श्लोक की लाइन यहाँ पे कर दी तो कुछ कुछ जगह दिख जाएगा। जैसे आप इसको देखो, इस वाले में 3 लाइन है। तो जनरली ये अनुष्टुप छंद में है, तो जिसमें कि एक लाइन में 16 अक्षर होते हैं, है ना। तो ये यानी कि यहाँ पे 3 लाइन है, इसका मतलब 16, 32 एंड देन 48। तो 48 का है, तो इस चक्कर में कहीं कहीं पे आपको ये दिखेगा जैसे 4.5 श्लोक। तो ऐसे श्लोकों के लिए हम एक काम ऐसा कर सकते हैं कि एक लाइन पहले वाले श्लोक की पढ़ लिया करेंगे। तो हम लोगों ने जैसे कि यहाँ तक देख लिया था, जब वो सुग्रीव बता रहे हैं कि वह भी इसलिए कि राजा के रहित राज्य देखकर कोई शत्रु उसे जीतने की इच्छा से आक्रमण न कर बैठे। तो वहां के जो कई सारे जो मंत्रीगण थे किष्किंधा के, उन्होंने जिद करके सुग्रीव को राजा बना दिया था, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो कि किष्किंधा पे कोई और राज्य ना, मतलब जो शत्रु लोग हैं उनको ऐसा ना लगे कि किष्किंधा तो भाई खाली है, तो चलो उस पर अटैक कर देते हैं। फिर यहाँ तक हमारा हो गया था। अभी हम, क्योंकि अब हम देखो, ये वाला जो है ना श्लोक 12वां, इसकी एक लाइन यहाँ पर है ऊपर। तो हम पहले इस लाइन को पढ़ेंगे। धिक्त्वामिति च मामुक्त्वा बहुतत्तदुचा द्वाच प्रकृतिश्च समानीय मन्त्रिणैश्चैव सम्मतान् मामाह सुहृदां मध्ये वाक्यं परमगर्हितं विदितं वो मया रात्रौ मायावी स महासुरः। तत्पश्चात उसने प्रजाजनों और सम्मान्य मंत्रियों को बुलाया तथा सुहृदों के बीच में मेरे प्रति अत्यंत निंदित वचन कहा। सुग्रीव ने बहुत प्रयास किया वाली को समझाने के लिए कि भैया ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ये गलती हो रही है, मैं कुछ और समझा था, हुआ कुछ और। लेकिन वाली एक बात सुनने को भी तैयार नहीं है। उसने सारे मित्रगणों को बुलाया और उन सबके सामने सुग्रीव की निंदा करने लगा। आप देखिएगा कैसे कैसे वचन बोले वाली ने, आगे वाले कुछ कुछ श्लोकों में आएगा वो। माम समाहव्यत क्रुद्धो युद्धाकांक्षी तदा पुरा तस्य तद भाषितं श्रुत्वा निहस्रतो अहम नृपालयात्। वह बोला, आप लोगों को मालूम होगा कि एक दिन रात में मेरे साथ युद्ध करने की इच्छा से मायावी नामक महान असुर यहाँ आया था।
उसने क्रोध में भरकर पहले मुझे युद्ध के लिए ललकारा। उसकी वह ललकार सुनकर मैं राजभवन से निकल पड़ा। उस समय यह क्रूर स्वभाव वाला मेरा भाई भी तुरंत ही मेरे पीछे पीछे आया। देखिए आप, किस प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। और हमको कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी हमारी लाइफ में ना इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। सुग्रीव क्यों पीछे आए थे वाली के? क्योंकि रात का टाइम था, वाली अकेले आ रहे थे। उधर से एक दानव, बहुत बड़ा भयंकर दानव, सुग्रीव वाली से लड़ने चाह रहा था। सुग्रीव इसलिए अपने भाई का साथ देने के लिए आए थे। और यहाँ पे वाली क्या बोल रहे हैं? यह क्रूर स्वभाव वाला मेरा भाई भी तुरंत ही मेरे पीछे पीछे आया। मतलब इसके दिमाग में कुछ और चल रहा था सुग्रीव के में। ऐसा बोल रहे हैं वाली। अनुयातश्च मां तूर्णमयं भ्राता सुदारुणः प्राद्रवद् भयसन्त्रस्तो वीक्ष्य वां समुपागतौ अभिद्रुतस्तु वेगेन विवेश स महाबिलं तं प्रविष्टं विदित्वा तु सुघोरं सुमहद्विलम्। उसकी यह ललकार सुनकर, ओके, ये तो हो गया। यद्यपि वह असुर बड़ा बलवान था, तथापि मुझे एक दूसरे सहायक के साथ देखते ही भयभीत हो उस रात में भाग चला। हम दोनों भाइयों को आते देख वह बड़े वेग से दौड़ा और एक विशाल गुफा में घुस गया। ओके, तो ये हमको पहले से वैसे पता है कि डर के मारे वो मायावी जो है भागा था। उस अत्यंत भयंकर विशाल गुफा में उस असुर को घुसा हुआ जानकर मैंने अपने इस क्रूरदर्शी भाई से कहा। क्या कहा? तं प्रविष्टं विदित्वा तु सुघोरं सुमहद्विलम् अयमुक्तो अथ मे भ्राता मया तु क्रूरदर्शनः अहत्वा नास्ति मे शक्तिः प्रतिगन्तुमितः पुरीं बिलद्वारि प्रतीक्षत्वं यावदेनं निहन्म्यहम्। प्रतीक्षा करने के लिए बोला। सुग्रीव, इस शत्रु को मारे बिना मैं यहाँ से किष्किंधापुरी को लौट चलने में असमर्थ हूँ। अतः जब तक मैं इस असुर को मारकर लौटता हूँ तब तक तुम इस गुफा के दरवाजे पर रहकर मेरी प्रतीक्षा करो। तो सिंपल सा वाली बोलते हैं कि भाई मेरी थोड़ा सा वेट करो इस गुफा के गेट पे। फिर देखो, अभी सारा का सारा हम इन वाले श्लोकों को थोड़ा सा फास्ट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये चीज हमको पहले से थोड़ा सा पता है। जहाँ पे भी कहीं पे इस पे कोई कंसेप्चुअल प्रिंसिपल कुछ रहेगा तो फिर वहां पे हम थोड़ा रुक के डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अ, फिर यहाँ पे स्थितो अयमिति मत्वाहम प्रविष्टस्तु दुरासदम तम मे मार्गयतस्तत्र गतः संवत्सरस्तदा। देखो, संवत्सर, जिसने यहाँ पे हिंदी कैलेंडर के बारे में आप में से कईयों को पढ़ा होगा, कईयों ने, आपको पता होगा संवत्सर वर्ड किसके लिए यूज करते हैं। लूनर कैलेंडर जो होता है, हिंदी का जो कैलेंडर होता है, उसमें एक साल जो होती है उसको संवत्सर बोलते हैं। तो यहाँ पे वही है, संवत्सर तदा, संवत्सर एक साल बीत गया। ऐसा कहकर, और यह तो यहाँ खड़ा है ही, ऐसा विश्वास करके मैं उस अत्यंत दुर्गम गुफा के भीतर प्रविष्ट हुआ। भीतर जाकर मैं उस दानव की खोज करने लगा और इसी में मेरा वहां 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। 1 साल लग गया वाली को अंदर। स तु स तु दृष्टो मया शत्रु अरनिर्वेदाद् भयावह निहतश्च मया सद्यः स सर्वैः सह बंधुभिः। इसके बाद मैंने उस भयंकर शत्रु को देखा। इतने दिनों तक उसके न मिलने से मेरे मन में कोई क्लेश या उदासीनता नहीं हुई थी। मैंने उसे उसके समस्त बंधु बांधवों सहित तत्काल काल के गाल में डाल दिया। अब यहाँ एक पॉइंट थोड़ा सा देखने लायक है। वो ये है, ये इतने दिनों तक उसके न मिलने से मेरे मन में कोई क्लेश या उदासीनता नहीं हुई थी। हम लोगों को ना इस तरह का एटीट्यूड अपनी लाइफ में रखना चाहिए। कई बार क्या है कि ये बेसिकली धैर्यता को बता रहा है। कई बार होता है कि हम प्रयास करते हैं लेकिन हमको वो चीज़ नहीं मिलती, बहुत समय के पश्चात भी। लेकिन हमको कोशिश करते रहना चाहिए। आप सोचिए, एक छोटा सा बिल था,
एक छोटी सी गुफा थी। उस गुफा के अंदर 1 साल लग गया इनको ढूंढने में, वाली को। वाली, और आपको पता है कि कितना महान और कितना ताकतवर थे। लेकिन वो कंटिन्यू करते रहे। ऐसा भी हो सकता था बीच में छोड़ के बाहर आ सकते थे, लेकिन नहीं, कंटिन्यू करते रहे। तो हम यहाँ से ये वाला चीज सीख सकते हैं कि कितनी भी मुश्किल आए, लेकिन अगर हमने कोई सी चीज सोच रखी है तो हम उसे कोशिश करें, कंटिन्यू करें। कुछ उदासीनता ना आए हमारे अंदर, और कुछ भी, और धैर्य की कमी ना रहे। धैर्यता को कायम रखें। मैंने उसे उसके समस्त, अच्छा, बंधु बांधवों सहित तत्काल काल के गाल में डाल दिया। ये आपने पिछले अध्याय में, 9वें अध्याय में भी आपने देखा था कि सुग्रीव वहां पे बोलते हैं कि मैंने वहां पे अपने भाई की आवाज तो ज्यादा नहीं सुनी, लेकिन कई सारे दानवों की आवाज सुनी थी। तो यहाँ पे क्लियर क्लियर कर रहे हैं वाली, तो एक्चुअली केवल वहां पे मायावी नहीं था, मायावी के साथ भी और उसके जो रिलेटिव्स थे वो सब भी उस गुफा के अंदर थे, और वाली ने उन सबको मारा था। तो सुग्रीव ने जो आवाज सुनी थी उन सबकी सुनी थी, लेकिन सुग्रीव को वहां पे लगा था कि शायद इन सब लोगों ने मिलके वाली को मार दिया है। तस्यास्यात्तु प्रवृत्तेन रुधिरौघेण तद्विलं पूर्णमासीद् दुराक्रामं स्तन्तस्तस्य भूतले। उसके मुख से और छाती से भी भूतल पर रक्त का ऐसा प्रवाह जारी हुआ जिससे वह सारी दुर्गम गुफा भर गई। यानी कि जब सारे दैत्यों, वो जितने भी दानव थे मायावी और उसके साथ वाले, उनको मारने के बाद सब जगह खून खून हो गया उस गुफा में। सूदयित्वा तु तं शत्रुं विक्रान्तं तमहं सुखं निष्क्रामं नैव पश्यामि बिलस्य पिहितं मुखम। इस तरह उस पराक्रमी शत्रु का सुखपूर्वक वध करके जब मैं लौटा, तब मुझे निकलने का कोई मार्ग ही नहीं दिखाई देता था, क्योंकि बिल का दरवाजा बंद कर दिया गया था। कई बार हम लोगों के साथ ऐसा होता है ना, हम कोई बहुत अच्छा कार्य करके आ रहे होते हैं घर पे वापस या कहीं पे भी, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा कोई बहुत ही क्लोज व्यक्ति है, हो सकता है क्लोज फ्रेंड हो या फैमिली मेम्बर हो। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमको अप्रिशिएट करेगा, वो हमको बहुत अच्छे से वेलकम करेगा। लेकिन वहाँ पे कुछ उल्टा ही हो गया। आप इसको ऐसे समझिए कि सपोज करिए कि कोई व्यक्ति, जैसे जब छोटे बच्चे खेलने जाते हैं घर से बाहर शाम के टाइम पे, तो सपोज कर वो स्टेडियम में या कहीं पे खेलने गए हैं, घर पे मम्मी पापा को बोल के गए कि भाई मैं शाम को 4 बजे से 6 बजे तक खेलने जा रहा हूँ, 6 बजे फिर मैं वहां से वापस आ जाऊंगा, घर पे आ जाऊंगा। अभी ये जो बच्चा है, वो जब वहां से वापस आ रहा था खेल के, सपोज करो रास्ते में उसने देखा किसी का एक्सीडेंट हो गया है, और फिर वो उस बच्चे को, जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है, उसको हॉस्पिटल ले जाने में हेल्प करता है, तो ये सब करने में उसको लग जाता है बहुत समय। सपोज करो 7 बज गए, और फोन वोन कुछ है नहीं घर में, है ना, दोनों मतलब पहले के जमाने में। तो अभी ये बच्चा उस व्यक्ति की हेल्प करने के बाद, हॉस्पिटल छोड़ने के बाद, अब वापस अपने घर पे आ रहा है। इसके अंदर दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं घर पे जाऊंगा, मेरी मम्मी या पापा घर वाले मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि चलो मैंने किसी की हेल्प करी, जान बचाई। मम्मी के घर में, घर पे मम्मी या पिताजी हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है? 6 बजे की बोल के गया था, 1 घंटा लेट हो गया, अभी तक आया नहीं है ना, कितना डिसओबीडियंट बंदा है। तो वो उनका गुस्सा बढ़ते जा रहा है। अब जैसे ही बच्चा घर में घुसा, यहाँ पे मम्मी ने उसके एक दो थप्पड़ लगा दिए, डांट लगा दी, ये सब कर दिए। तो अंदर से वो जो बच्चा है वो कितना हताश हो जाएगा, कितना गुस्से से भर जाएगा कि मैं तो इतना अच्छा काम करके आ रहा हूँ, अप्रिशिएट तो किया नहीं, ऊपर से मेरी पिटाई लगा दी। कुछ कुछ ऐसा ही यहाँ पे वाली के साथ हुआ। इतने बड़े दानव मायावी को मार के आया उसकी फैमिली सहित, 1 साल तक ढूंढने के बाद खुशी खुशी यहाँ से वापस आ रहा है। देखो हमने देखा ना यहाँ पे, सुखपूर्वक, सुखपूर्वक, खुशी खुशी वापस आ रहा है कि उसका छोटा भाई वहां पे उसको वेलकम करेगा, अप्रिशिएट करेगा। लेकिन वहां पे उसके भाई ने तो उसका गेट ही बंद कर दिया उस गुफा का। तो किस लेवल की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है यहाँ पे। तो हम लोगों को भी ना, ये वाला बार बार रिपीटेड थीम है कि हम ऐसी सिचुएशन से बचें अपनी लाइफ में, वाली और सुग्रीव जैसी सिचुएशन से। श्लोक नंबर 23। विक्रोशमानस्य तु मे सुग्रीवेति पुनः पुनः यतः प्रतिवचो नास्ति ततो अहम भृश दुखितः। मैंने सुग्रीव सुग्रीव कहकर बारंबार पुकारा,
किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। है ना। उसने अपना दुख बता रहा है कि बड़ा दुख हुआ मुझे जब सुग्रीव ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया उधर से। पाद प्रहारैस्तु मया बहुभिः परिपातितम् ततो अहम तेन निष्क्रम्य पथा पुरमुपागतः। मैंने बारंबार लात मारकर किसी तरह उस पत्थर को पीछे की ओर ढकेला। इसके बाद गुफा द्वार से निकलकर यहाँ की राह पकड़े मैं इस नगर में लौटा हूँ। देखो ये ना, पाद प्रहारस्तु, पैर को बोलते हैं पाद। जैसे हम बोलते हैं ना द्विपाद, त्रिपाद, चतुर्पाद। जानवरों को बोलते हैं ना चतुर्पाद, यानी चार पैर वाले पशु। तो ये पाद प्रहार, पैर से प्रहार किया बारंबार उस पत्थर पे। फिर जाके जैसे तैसे गेट खुला, मतलब पत्थर हटा उस गुफा से। तत्रानेनास्मि समृद्धो राज्यं मृगयतात्मनः सुग्रीवेण नृशंसेन विस्मृत्य भ्रातृ सौहृदम। यह सुग्रीव ऐसा क्रूर और निर्दयी है कि इसने भ्रातृ प्रेम को भुला दिया और सारा राज्य अपने हाथ में कर लेने के लिए मुझे उस गुफा के अंदर बंद कर दिया। ये किसको बोल रहे हैं वाली? आसपास में जो लोग हैं ना, मंत्रीगण, जो भी आसपास में इकट्ठे हो गए लोग, उन सबको बोल रहे हैं कि सुग्रीव ने इस तरह से किया। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है कि हमको कभी इस तरह का, देखिए ये जो हम शास्त्र पढ़ते हैं ना, शास्त्र हम दो तरीके से पढ़ते हैं बेसिकली। दो तरह की लर्निंग्स हमको मिलती है। एक लर्निंग ये है कि हमको क्या करना चाहिए शास्त्र को पढ़ के, अच्छा हमको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। एक होता है कि क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्र में इस व्यक्ति ने ऐसा किया लेकिन हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने अगर ऐसा किया तो हमारा भी यही हश्र हो जाएगा जो इसके साथ हुआ। तो ये वाली वाले एपिसोड से ये कार्य हमको नहीं करना चाहिए, ये हम सीखते हैं। फिर एवमुक्त्वा तु मां तत्र वस्त्रेणैकेन वानरः तदा निर्वासयामास वाली विगत साध्वसः। ऐसा कहकर वानरराज वाली ने निर्भयता पूर्वक मुझे घर से निकाल दिया। उस समय मेरे शरीर पर एक ही वस्त्र रह गया था। मतलब आप समझ रहे हो कि बिल्कुल घर से बाहर निकाल दिया, कुछ वस्त्र वस्त्र कुछ नहीं छोड़ा, केवल एक वस्त्र के साथ ही निकाल दिया। तेनाहं पवित्रश्च हृतदारश्च राघव तद्भयाच्च मही सर्वां क्रांतवान् सवनार्णवाम् ऋष्यमूकं गिरिवरं भार्याहरण दुःखितः प्रविष्टोऽस्मि दुराधर्षं वालिनः कारणान्तरे। रघुनंदन, उसने मुझे घर से तो निकाल ही दिया, मेरी स्त्री को भी छीन लिया। उसके भय से मैं वनों और समुद्रों सहित सारी पृथ्वी पर मारा मारा फिरता रहा। अंत तो गतवा मैं भार्या हरण के दुख से दुखी हो इस श्रेष्ठ पर्वत ऋष्यमुख पर चला आया, क्योंकि इस विशेष कारणवश वाली के लिए इस क्योंकि एक विशेष कारणवश वाली के लिए इस स्थान पर आक्रमण करना बहुत कठिन है। कहानी बाद में आएगी कि क्यों कठिन है। लेकिन वो यहाँ पे उसको भगा दिया, उसकी जो पत्नी है उनको भी उन्होंने अपने पास रख लिया, किडनैप कर लिया वाली ने। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट जरा पॉइंट देखिए आप, वो है ये सेकंड लाइन। उसके भय से मैं वनों और समुद्रों सहित सारी पृथ्वी पर मारा मारा फिरता रहा। ये जो एक स्टेटमेंट है ना, कई बार हम लोग ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कशन का। कई बार लाइफ में हमारे साथ कुछ कुछ गड़बड़ चीज भी हो रही होती है, हम कुछ सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ उल्टा ही हो जाता है। कुछ तो गड़बड़ हो जाता है, फिर उसके बाद फिर से हमने सोचा ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन कितना ही प्लान बना के कई बार गड़बड़ सड़बड़ चीजें हो जाती है। और हमको फिर उससे ज्यादा बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, दुखी भी होते हैं। लेकिन अगर हम भगवान पे फेथ रखे हुए हैं तो हमको कुछ समय के बाद ये पता चलेगा कि वो जो साथ हमारे जो चीज हुई थी, जो उस समय हमको लग रहा था कि वो शायद गड़बड़ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी शायद हेल्पफुल भी हो सकती थी या हेल्पफुल हुई होगी। एग्जाम्पल के तौर पे ये पर्टिकुलर लाइन,
यहाँ पे वाली के डर से सुग्रीव अभी क्या सब तरफ पूरी पृथ्वी पे इस पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग जगह पे खूब घूमते हैं अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन अंत में जाके वो किष्किंधा के वो ऋष्यमुख पर्वत पे आते हैं। अब ये चीज पहली लाइन देखने से ऐसा लगेगा कि बेचारे सुग्रीव को कितना प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन क्योंकि सुग्रीव इतनी सारी जगह पे घूम चुके हैं, सब जगह उनको सब जगह छुप के देख चुके थे, लेकिन वाली सब जगह आके इनको परेशान करता था। तो अब सुग्रीव को पूरी पृथ्वी के एक एक कोने का जानकारी है। तो फ्यूचर में आगे आने वाले अध्याय में जब राम भगवान सुग्रीव को बोलेंगे कि सीता को ढूंढना है, तो ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ना सुग्रीव को जो मिली है कि पृथ्वी के किस कोने पे कहाँ पे कैसा है, कहाँ पे समंदर है, कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे कौन से पेड़ हैं, कहाँ पे क्या जंगल है, ये सारी जो इंफॉर्मेशन इसके पास आई, जो कि वाली के डर से भागते भागते इसको मिली थी, ये इंफॉर्मेशन वहां पे काम आएगी। तब आप आगे वाले अध्यायों में देखेंगे कि वाली कितना डिटेल में बताते हैं, सॉरी सुग्रीव कितना डिटेल में बताते हैं कि जब सर्च पार्टी जो जाती है ना, अपने दूतों को भेजते हैं अपनी सर्च पार्टी को कि आप पूरब में जाओ, वहां पे ऐसा मिलेगा, उसके बाद ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। तो वो सारा सारा इंफॉर्मेशन यहाँ से मिली थी उनको। तो कई बार इसलिए हम जब बोलते हैं ना भगवान के हर कार्य में भलाई है, तो लेकिन ऑब्वियसली कई बार क्या चीज़ें बहुत टफ हो जाती हैं, तो हमको भगवान पे लेकिन ट्रस्ट करते रहना चाहिए। उससे क्या है कि ट्रस्ट रखेंगे तो उन चीज़ों को फेस करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पे कहने को तो सुग्रीव ने कितना झेला, लेकिन ये वाली इंफॉर्मेशन कहाँ पे यूज होगी, भगवान राम की सेवा के लिए, सीता जी को ढूंढने के लिए। आ, ओके, यहाँ तक हो गया। फिर 29। एतत्ते सर्वमाख्यातं वैरानुकथनं महत् अनागसा मया प्राप्तं व्यसनं पश्य राघव। हे रघुनाथ जी, यही वाली के साथ मेरे वैर पढ़ने की विस्तृत कथा है। यह सब मैंने आपको सुना दी। देखिए, बिना अपराध के ही मुझे यह सब संकट भोगना पड़ता है। तो वो बता रहे हैं कि देखो, बिना मेरी गलती के मुझे ये सब भोगना पड़ रहा है। वालिनश्च भयातस्य सर्वलोकभयापः कर्तुमर्हसि मे वीर प्रसादम तस्य निग्रहात्। हे वीरवर, आप संपूर्ण जगत का भय दूर करने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए और वाली का दमन करके मुझे उसके भय से बचाइए। पूरी स्टोरी बता के अब ये कह रहे हैं कि देखो, ये सब बैकग्राउंड है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप वाली को मार दीजिए, वाली का दमन करके मुझे उसके भय से बचाइए। एवमुक्तः स तेजस्वी धर्मज्ञो धर्म संहितं वचनं वक्तुमारेभे सुग्रीवं प्रहसन्निव। सुग्रीव के ऐसा कहने पर धर्म के ज्ञाता परम तेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने उनसे हंसते हुए से यह धर्मयुक्त वचन कहना आरंभ किया। पूरी बात सुन ली। कई बार क्या है ना, सामने वाला अगर दुखी है तो आप थोड़ा सा अगर मुस्करा दो, थोड़ा सा उस माहौल को लाइट कर दो, तो सामने वाले को थोड़ा सा आ, खुशी का अनुभव हो सकता है। लेकिन हमको ध्यान देना है, बहुत ही सेंसिटिवली करना है, कहीं ऐसा ना हो सामने वाला अपना दुख दर्द सुना रहा है और हम इस तरह से ठहाके मार के हंसने लगे कि सामने वाले ने ऑफेंड ले लिया, है ना, उसको बुरा लग गया। वैसा नहीं करना। यहाँ पे भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए उनको बोल रहे हैं कि देखो, अब चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ सब सही हो जाएगा। अम, हाँ। अमोघाः सूर्यसङ्काशा निहता मे शरा इमे तस्मिन् वालिनि दुर्वृत्ते पतिष्यन्ति रुषान्विताः। हे मित्र, ये मेरे सूर्य के समान तेजस्वी तीखे बाण अमोघ हैं, जो दुराचारी वाली पर रोष पूर्वक पड़ेंगे। यावत्तम नहीं पश्येयम तव भार्यापहारिणम तावत् स जीवेत पापात्मा वाली चारित्र दूषकः। जब तक तुम्हारी भार्या, भार्या मतलब पत्नी,
जब तक तुम्हारी भार्या का अपहरण करने वाले उस वानर को मैं अपने सामने नहीं देखता हूं, तब तक सदाचार को कलंकित करने वाला वह पापात्मा वाली जीवन धारण कर ले। अब भगवान राम बोल रहे हैं कि देखो, मैंने अब कहानी सुन ली, बस अब जब तक वो मेरे सामने नहीं है तभी तक वो सेफ है वाली। जैसे ही मेरे सामने आएगा, तुरंत मेरे इन बाणों से वो नष्ट हो जाएगा। फिर आत्मानुमानात् पश्यामि मग्नस्त्वं शोक सागरे त्वामहं तारयिष्यामि बाणं प्राप्स्यसि बाणं प्राप्स्यसि पुष्कलम्। मैं अपने ही अनुमान से समझता हूँ कि तुम शोक के समुद्र में डूबे हुए हो। मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। तुम अपनी पत्नी तथा विशाल राज्य को भी अवश्य प्राप्त कर लोगे। यहाँ पे भगवान श्री राम बोल रहे हैं कि भाई सुग्रीव, मैं तुम्हारे इस दुख को समझ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी इस तरह का ही एक्सपीरियंस, इस तरह की फीलिंग से गुजर रहा हूँ। है ना, मैं अपने ही अनुमान से समझता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी वैसे ही हुआ है। मेरी पत्नी को भी एक रावण, एक राक्षस लेके किडनैप करके ले गया है, और यहाँ पे आपकी पत्नी को भी। तो आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हर्ष पौरुषवर्धनम् सुग्रीवः परं प्रीतः सुमहद्वाक्य ब्रवीत। श्री राम का यह वचन हर्ष और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला था। उसे सुनकर सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहने लगे। तो अब सुग्रीव बहुत खुश हो गए। मतलब भगवान राम किसी को अगर कॉन्फिडेंस दिलवा रहे हैं, तो ऑब्वियसली सुग्रीव को खुशी मिल रही है। लेकिन आप अभी थोड़े अगले चैप्टर में या उसके अगले वाले देखेंगे, थोड़ा सा डाउट अभी भी है सुग्रीव के दिमाग में कि पता नहीं ये व्यक्ति मेरी हेल्प कैसे करेगा। उसके लिए भी आप देखिएगा किस प्रकार से सुग्रीव कुछ एक अनोखी चीज ही करवाते हैं भगवान श्री राम से। वो हम आगे के एपिसोड्स में देखेंगे। तो आज का हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज की क्लास से रिलेटेड अगर किसी को कोई कुछ प्रश्न है या कुछ डिस्कस करना चाहता है, तो अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, शिवानंद प्रभु। हाँ भैया, जैसा कि आज की क्लास में हमने देखा कि सुग्रीव को भी भैया मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, सॉरी, वाली को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है ना, कि ये मेरा भाई, और उसको दो बार मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जैसे आप बता रहे थे, ने पढ़ा भी कि ये भाई तो मेरा पीछे पीछे चला आया और यही मेरा राज्य हड़पने के लिए, है ना। तो अगर देखा जाए, जैसा वाली को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मतलब उसने बिना कुछ सोचे समझे और बिगर कुछ जाने उसने डिसीजन लिया ये वाला, है यस। ना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सुग्रीव जो था उसने भी मतलब पत्थर लगा दिया, लेकिन उसने एक्चुअल पता नहीं किया कि हाँ अंदर ये सब की क्या हुआ है ना। तो क्या हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते कि ये उसकी मिस्टेक है कि नहीं, तो ये प्रश्न था भैया। ओके, इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक तरीके से ऐसे देख सकते हैं कि सुग्रीव जो हैं, उनको वहां पे क्या लगा कि वहां से गुफा के अंदर से खून आया, गुफा के अंदर से झाग आए, है ना, और कई सारे दानवों की आवाज आई। इसको अपने भाई की आवाज सुनाई नहीं दी। तो इससे क्या लगा सुग्रीव को, और ये लगा नहीं, ये उन्होंने एक्चुअली में सुना। लेकिन वो भी थोड़ा सा उन्होंने भी यहाँ पे ऐसा इमेजिन कर लिया कि शायद इसका मतलब ये है कि मेरे भाई को इन्होंने मार दिया होगा, इन राक्षसों ने। तो फिर इसने क्या सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये राक्षस बाहर निकल आए और फिर से मेरी इस किष्किंधा, हमारा जो राज्य है, इसके लोगों को ना परेशान कर दे। तो वो भी अजम्पशन कर रहे थे, सुग्रीव भी अजम्पशन ही कर रहे थे, और ये सोच के उन्होंने किया। और यहाँ पे वाली भी अजम्पशन कर रहे थे, तो कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन क्या है ना, वाली के केस में क्या था, एक बार जान तो लेता वो। यहाँ पे मरने मारने की बात नहीं थी। वाली अगर चाहता, बाहर निकलने के बाद सुग्रीव से डायरेक्ट बात करके, उनकी बात सुन के थोड़ा उसको सोच, मतलब डिस्कस कर सकते थे। लेकिन सुग्रीव की स्थिति ऐसी थी, वो मरने मारने वाली स्थिति, कि उसको ऐसा लग रहा है कि वो अंदर से बाहर आ जाएंगे राक्षस, और फिर पूरे के पूरे किष्किंधा को तहस। आप सोचो, अगर कोई राक्षस ने वाली को मार दिया है, तो किष्किंधा को नहीं, पूरे किष्किंधा राज्य पे वो वहां के लोगों को नहीं मार देंगे? बहुत पावरफुल राक्षस हैं तो उनको भी मार देंगे। तो वहां पे सुग्रीव के केस में
स्थिति मरने मारने टाइप की हो गई थी। लेकिन वाली के केस में इतनी नहीं थी। वाली अगर डायरेक्टली बात करता सुग्रीव से तो हिसाब बन सकता था। तो इसलिए इसको सुग्रीव की गलती तो नहीं बोलेंगे, या कह भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि वहां पे सिचुएशन इतनी वो थी। सुग्रीव युवराज थे। युवराज मतलब एक तरह से सेकंड व्यक्ति, अगर राजा और फिर युवराज होता है, यानी राजा की उपस्थिति जब ना हो तो युवराज राज्य को देखता है। तो अभी राजा की स्थिति वहां पे राजा नहीं है, और ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि राजा शायद मर गया है। तो युवराज ने उस हिसाब से डिसीजन लिया। तो उस हिसाब से एक प्रजा को बचाने के लिए सुग्रीव ने डिसीजन लिया। तो इसलिए उसको गलत नहीं बोलेंगे। ठीक है। ओके। अगर कोई और प्रश्न, मतलब कोई और प्रश्न पूछना हो तो ठीक है। प्रभु आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। हाँ, हरे कृष्णा भैया। मतलब अगर और कोई प्रश्न पूछ रहा हो तो पूछ सकता है, नहीं तो मेरा एक सेकंड डाउट था, मतलब पिछली क्लास से रिलेटेड। मानसी जी का क्वेश्चन है। अ, ओके ओके, वो पूछ उनसे सकते रहते हैं। हाँ मानसी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन इस तरह से था, अगर हम कंपेयर करें भरत महाराज और मतलब जो भरत जी थे, और जब श्री राम वहां से आए और उनको भी ऐसा था कि अभी 14 वर्ष के लिए उनको संभालना ही था। तो अगर हम ये देखें कि अगर सुग्रीव उस वे में संभाल रहे होते, देन अगर वाली उस टाइम आता तो शायद सिचुएशन बहुत अलग होती, जिस तरह से भरत जी ने संभाला था श्री राम की एब्सेंस में। हाँ, तो अभी आप देखोगे यहाँ पे सुग्रीव भी तो उसी एटीट्यूड से संभाल रहे हैं। सुग्रीव वहां पे, सुग्रीव का कोई मन नहीं है, वो तो चुपचाप से उसको अपने राज्य को बचाने के लिए वो अपना वापस वहां पे आए हैं राज्य में, है ना। लेकिन वहां के मंत्रीगण जो, और वहां की जो प्रजा है, पुरवासी वहां पे था ना, उन लोगों ने उसको राजा बना दिया। अभी सुग्रीव तो ये मान के चल रहे हैं कि राजा है ही नहीं। भरत के केस में भरत को पता है कि राजा यानी कि भगवान श्री राम वहां पे हैं, है ना। तो भरत तो इसलिए भगवान राम की खड़ाओं को लेके वैसे राज्य कर रहे थे। लेकिन सुग्रीव के केस में तो सुग्रीव तो 100% ऐसा श्योर हो गया है कि वहां पे है ही नहीं जो राजा है। तो एक तरह से बहुत बड़ा ये मिसअंडरस्टैंडिंग कंफ्यूजन हो गया है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने का केवल एक ही तरीका था कि शांति से जो दो लोग थे वो बैठ के बात करते, एक दूसरे का पहलू समझते। बस एक वही तरीका था। तो आई होप मानसी जी ये चीज़ क्लियर हुई होगी, क्योंकि सिचुएशन दोनों की, हम दोनों को एक जैसा कंपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि भरत को पता है कि उनके भाई जो कि राजा हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, अभी वो इस दुनिया में हैं। लेकिन सुग्रीव को पता है, या सुग्रीव को ऐसा लग रहा है कि राजा इस संसार से जा चुका है। ठीक है। ओके। तो आज की हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। शिवानंद प्रभु आपका सवाल हम बाद में ले लेंगे, फिर लेट हो जाएगा, इसलिए किसी और दिन ले लेंगे, मे बी कल। और बाय द वे, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि आज जो है, आज 21वां दिन है ना। और आपको पता होगा, आप लोगों ने कई जगह पढ़ा होगा कि जो मॉडर्न साइकोलॉजी के हिसाब से, अगर हम किसी कार्य को 21 दिन तक लगातार करते हैं, तो एक तरह से वो हमारी एक अच्छी, एक तरह से हैबिट बन जाती है। कि अगर आपको एक्सरसाइज चालू करनी है तो आप 21 दिन तक करो, तो हैबिट बन जाएगी। तो उसी तरीके से आज 21वां दिन है, और हम लोग रामायण को करते करते, एक महीना हो गया वैसे, तो बीच में संडे और उस सब की छुट्टियां हो गई। तो 21 दिन तक हमने कंटिन्यू किया। आप में से कईयों ने शायद ये नोटिस भी किया होगा कि थोड़ी सी कुछ कुछ हैबिट टाइप की बन गई होगी, कि शाम को 8:30 बजते ही चलो आधे घंटे का अपना राम कथा का डिस्कशन होगा। तो तो आप सभी को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। आप सभी की प्रेजेंस से हमको भी इंस्पिरेशन मिल रही है, जिससे हम इसको थोड़ा कंटिन्यू करने का प्रयास कर रहे हैं। एक और मैं फैक्ट बताना चाहता हूँ। ये जो हमारा जो श्रवण हो रहा है ना, हर व्यक्ति का, यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं ना, आज के दिन का मिला के अब तक लगभग 58, लगभग 58 से 60 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, अलग अलग, मतलब यूनिक लोग जो हैं, 60 से ऊपर भक्तों ने पार्टिसिपेट किया है। और टोटल श्रवण टाइम, मतलब सपोज करो कोई व्यक्ति 4 दिन आया और उसने आधे आधे घंटे सुने, तो उसके 2 घंटे हो गए, है ना। किसी कोई ऐसे हैं यहाँ पे कुछ कुछ व्यक्ति जो जिन्होंने पूरे 21 दिन तक लगातार सुना है। तो ऐसे करके टोटल श्रवण टाइम जो है हमारी इस रामायण कथा का आज तक मिला के, हमारी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, पूरा डेटा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, वो 250 घंटे से भी ऊपर हो गया है।
और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। हम लोग, हमारा छोटा सा इनिशिएटिव था एक, 250 घंटे से ऊपर का राम कथा श्रवण हुआ है हमारे पूरे इस ग्रुप का। तो ये आप सबों की प्रेजेंस की वजह से और रेगुलरिटी की वजह से ये कंटिन्यू हो पाया है। इसके अलावा कई सारे जो भक्त हैं वो यूट्यूब पे भी इसको सुन रहे हैं, वो अलग है 250 घंटे के अलावा। तो आई होप कि अगले, इस एक महीने में 250 घंटे हुआ है, अगले महीने में आ, हो सकता है 250 घंटे से भी बहुत ज़्यादा हो जाए, अगर आप लोग भी रेगुलर आए और आपके फ्रेंड्स लोग, रिलेटिव्स लोग भी अगर आते हैं तो। थैंक यू। तो आप सभी आए, अभी हम लोग कल मिलते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। आपके लिए भी थैंक यू भैया, क्योंकि आप इतने अच्छे से सभी को समझा रहे हैं वाल्मीकि रामायण, तो सभी की तरफ से आपके लिए भी थैंक यू। हरे थैंक कृष्ण। यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रणाम।